Bible-based non-denominational ministry. प्रेज़ द लॉर्ड। और एडन भाई क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहे हैं? ठीक ठाक? बस लॉकडाउन में बैठे हैं। आप हाँ, बताइए कैसे आना बिल्कुल। हुआ? अच्छा, ये कह रहा था कि लॉकडाउन में तो चर्च बंद है, संगति भी बंद है, तो आजकल कैसे संगति कर रहे हैं? अच्छा हुआ चर्च बंद हो गया। क्यों? मैंने तो पहले ही चर्च जाना बंद कर दिया था। क्यों? आप तो बहुत चर्च जाया करते थे पहले, अब क्या हो? चर्च जाता था, हमारे पास्टर ने हमें बोला कि चर्च आइए चर्च आइए। मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया। चर्च जाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा, प्रेयर होगी, सब कुछ होगा। मेरे चर्च जाने से मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? चर्च जाने ना से तो हमें मेरे लिए कुछ भला हुआ, ना तो मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ, और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई। मुझे चर्च जाके यीशु को पाके कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अभी इस क्लिप में देखा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को इस तरीके से बुलाते हैं कि आप प्रभु को ग्रहण कीजिए, आपको दुनियावी वस्तुएं मिल जाएंगी, और जब वो दुनियावी परीक्षाओं में फंसते हैं और उनके पास से जब ये सारी चीज़ें चली जाती हैं, तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पाकर क्या पाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का हमारा विषय यही है कि प्रभु यीशु मसीह को पाकर हमने क्या पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। आज की आत्मिक रोटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु के वचन में बढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलते हैं आज की आत्मिक रोटी की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 33वें वचन में कहते हैं, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले 32वें वचन में प्रभु कहते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं दुनिया की जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं, उन्हें यहां प्रभु यीशु मसीह वस्तु कहते हैं। इंग्लिश की बाइबल में भी दीज थिंग्स कहा गया है, वस्तुएं कहा गया है। और इन वस्तुओं को आज ज्यादातर जो प्रचारक हैं वो परमेश्वर की आशीष बता करके प्रचार कर रहे हैं। जो चीजें वस्तु हैं, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो नाशवान हैं, और जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो नाशवान नहीं वरन अविनाशी हैं। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन में पौलुस लिखते हैं, हमारे प्रभु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें ये धरती की वस्तुएं देने नहीं आया था, क्योंकि वो इन सब नाशवान चीजों को देने नहीं आया है। वो हमें अनंत जीवन देने आया है। स्वर्गीय स्थानों में हमें वो सब प्रकार की आत्मिक आशीषें देने आया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी होते हैं उन्होंने इस धरती की वस्तुओं को नहीं पाया है, परंतु प्रभु को पाकर उन्होंने अनंत काल की आशीषों को प्राप्त किया है, जिनका मूल्य हम नहीं लगा सकते, जो अमूल्य हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके के झूठे प्रचार के कारण ऐसे मसीही विश्वासी अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो तो हमारा मन का ईश्वर है, वो हमारे मन की सारी मुराद पूरी करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए यह है कि हम अनंत जीवन को पाएं, पाप रहित जीवन को जीकर हम उस मुकाम को, उस मिराज को हासिल करें जिस मिराज को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। उसने उस पीड़ा को सहा, मृत्यु को भी सहा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि हमने क्या पाया है, मसीह को पाकर हमने क्या पाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम नया नियम पढ़ते हैं और खास तौर पे जब हम चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं, तो वहां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे आश्चर्यक्रम किए गए हैं, बहुत सारे आश्चर्यक्रम किए गए हैं, लोगों को चंगा किया गया है। और उनमें से हम देखते हैं सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम जो लाजर है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कब्र में से वापस बुलाकर जीवित कर दिया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने जितने लोगों को जीवित किया, क्या वो फिर मरे नहीं?
क्या उनको फिर कभी मृत्यु नहीं आई? क्या वो फिर कभी बीमार नहीं हुए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो हुए होंगे तभी फिर वो मृत्यु के गाल को ग्रसित हुए होंगे। बिना किसी बीमारी के, बिना किसी परेशानी के वो मृत्यु के प्राप्त नहीं होंगे। और लाजर जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो भी इस दुनियावी मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा। वो बात अलग है कि प्रभु यीशु मसीह में उसका पुनरुत्थान होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो आशीषें मिलती हैं वो नाशवान नहीं होती हैं। ये सारी चीजें तो हमारे जीवन में इसलिए होती हैं ताकि हम विश्वास में प्रबल हो सके। लेकिन यह कहना कि आप प्रभु को ग्रहण कर लोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको अच्छी बीवी मिल जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें ये नहीं सिखाती हैं। बाइबल की शिक्षाएं हमें ये नहीं सिखाती हैं। बाइबल हमें स्वर्गीय आशीषों के विषय में बताता है। बाइबल हमें बताता है कि हमें बेशकीमती खजाने को दिया गया है, और यह खजाना हमें सेंत मेत में यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय 12वें वचन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत छुटकारे से छुड़ाया है, हमें पापों से अनंत छुटकारा दिया है। और यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु को पाते हैं तो हम अनंत जीवन को पाते हैं। जब हम प्रभु को पाते हैं तब हम पापों से छुटकारे को पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु को पाते हैं, उस पर अंगीकार करते हैं, तब हम एक ऐसी उपमा को पाते हैं जो उपमा हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले अध्याय 12वें वचन में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में होकर जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर की संतान बनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी हैं वो परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर की संतान होने की उपमा मिलती है। और पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम सब परमेश्वर की संतान कहलाए, वरन हैं भी। तो ये सबसे बड़ी उपमा हमें मिली है कि अब हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, वरन हैं भी। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 15वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हमें ले पालकपन का आत्मा दिया गया है। ले पालकपन यानी कि हमें एडॉप्शन का आत्मा दिया गया है। एडॉप्शन यानी किसी को गोद लेना। तो प्रभु यीशु मसीह में होकर मसीही विश्वासियों को परमेश्वर ने गोद ले लिया है, और उस गोद लेने के नाते हम उसे हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर जब हम प्रभु को पाते हैं तो ये नाशवान वस्तुएं तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जैसे प्रभु ने कहा कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इनके पीछे मत भागो, इन्हीं के पीछे तो ये अन्य जातियां भागती हैं। मैं तो तुम्हें वो अनंत जीवन देने आया हूं, मैं तो तुम्हें वो अनंत मिराज देने आया हूं जिसके द्वारा तुम उस मुकाम को हासिल करोगे जो मुकाम तुम्हारा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग जान नहीं पाते हैं कि हम क्या हैं, हम जान नहीं पाते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर क्या मिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 21वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस लिखते हैं, जो पाप से अज्ञात था यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने यानी कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर क्या लिखा है? हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो मैं और आप इतनी बड़ी उपमा को पाए हुए हैं और हम इन नाशवान चीजों के लिए लगे हुए हैं कि परमेश्वर ने हमें यह नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें धन नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें नौकरी नहीं दी। क्या हम यीशु के पास इसीलिए आए थे कि ये नाशवान वस्तुएं हमें मिल जाएं? यहां तो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर अपनी धार्मिकता दे रहा है। कितनी बड़ी उपमा है मेरे प्यारे भाई बहनों। एक परमेश्वर की संतान होने से भी बड़ी उपमा यह है कि हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है, उसके बावजूद विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। तो यह कितनी बड़ी बात है। यह कोई छोटी मोटी आशीष नहीं है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे पापों का छुटकारा होता है, हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह छोटी मोटी आशीषें नहीं है, यह अविनाशी आशीषें हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं लेगा। जो प्रभु यीशु मसीह देता है उससे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जो वस्तुएं
जो वस्तुएं इस धरती पर हैं, हम जब इनके पीछे जाते हैं तो ये हमसे कोई छीन सकता है, शैतान हमसे छीन सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें स्वर्गीय आशीषें मिलती हैं उन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो हमने यहां क्या देखा? पापों का छुटकारा, अनंत जीवन, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार और परमेश्वर की धार्मिकता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं कि हम इससे भी बढ़कर हैं, हम इससे भी बढ़कर हैं। जब हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 2 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। यहां पर यूहन्ना लिख रहे हैं कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। बड़े ध्यान से आप सुनिए, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। यहां क्या लिखा है? अभी केवल हम पर इतना प्रकट है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन आगे चल के जब हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे, उस स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, तब हम वहां जानेंगे कि हम और क्या कुछ होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी उपमा इससे बढ़कर है जो हम सोचते हैं। परमेश्वर की संतान से भी बढ़कर हमारी उपमा हमें वहां मिलेगी। यहां साफ तौर पर यूहन्ना कह रहे हैं कि अभी हम पर इतना प्रकट नहीं हुआ कि अभी हम और क्या कुछ होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा सोचिए, हमारी उपमा क्या है? हमारा परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा मुकाम क्या है जो उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया? जरा सोचिए, कौन किसके लिए बलिदान करता है? हम स्पेशल हैं, हम खास हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तक हम अपने आप को इन नाशवान वस्तुओं में उलझाए हुए हैं और परमेश्वर हमें वो मुकाम देने वाला है जिस मुकाम के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। अभी हम और क्या कुछ होंगे ये हमें नहीं पता। इससे भी बढ़कर हमें और उपमा मिलने वाली है जब हम परमेश्वर को देखेंगे, जब हम परमेश्वर से मिलेंगे। यहां पर इसी बात को यूहन्ना कहते हैं, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को पाकर हमने वो स्वर्गीय आशीषें पाई हैं जो कोई और नहीं पा सकता। ये नाशवान वस्तुएं तो हम कैसे भी अपनी बुद्धि के द्वारा इस धरती पर कमा सकते हैं। अविश्वासी भी कमाते हैं, अविश्वासी भी कमाते हैं, लग्जरियस जीवन को वो यहां जीते हैं। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह पर दोष न लगाएं। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें वो दिया है, हमें वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 16वें वचन में पौलुस कहते हैं, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है हम में से बहुत सारे भाई बहनों ने केवल सांसारिक वस्तुओं के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हो, लेकिन हम अब अपने आप को अब शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, क्योंकि अब हम सच्चाई को समझ चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं और जो कोई प्रभु को इस कारण से ग्रहण कर चुके हैं कि हमें इस धरती की आशीषें मिलेंगी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सचेत हो जाए, क्योंकि यहां पर पौलुस कह रहे हैं, भले ही हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब हम शारीरिक रूप से उसे नहीं जानेंगे, बल्कि आत्मिक रूप से जानेंगे। आत्मिक रूप से हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमने क्या पाया है। ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। भले ही मैं 1 करोड़ कमा लूं, भले ही मैं 2 करोड़ कमा लूं, भले ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, भले ही मैं बहुत सुंदर हूं, भले ही मेरे पास बहुत बुद्धि है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सारी चीजें हमारे लिए बेकार हो जाएंगी, ये सारी चीजें हमारे लिए नाशवान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नाशवान वस्तुओं के पीछे मत भागिए। प्रभु यीशु मसीह हमें ये नाशवान वस्तुएं नहीं देने आया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि पहले उस अनंत जीवन को समझ लो, उसकी इच्छा अपने जीवन में रख लो, तुम ये जान लो कि मैं तुम्हें क्या देने आया हूं, तो ये सारी चीजें तुम्हें, ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी जो तुम्हारे इस धरती पर जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो हम इन चीजों के पीछे ना भागें कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। प्रभु को इस कारण से ग्रहण मत कीजिए कि हमें वो नौकरी दिला देगा, या हमें वो कंगाली से उबार देगा, या हमें वो वीजा दिला देगा, या हमें वो चंगाई दे देगा। अगर मान लीजिए प्रभु यीशु के नाम में आपको किसी बीमारी से चंगाई आज मिल भी जाती है, तो इस बात की क्या गारंटी है आपको वो बीमारी दोबारा नहीं होगी या आप नहीं मरेंगे। हां, प्रभु ने हमें यही चंगाई दी है कि अब हम नहीं मरेंगे।
तो ऐसी चंगाई क्यों मांग रहे हो जिसमें मरना पड़े? ऐसी चंगाई मांगो जिसमें कभी ना मरना पड़े। और यीशु मसीह की चंगाई ऐसी चंगाई है, ऐसी आत्मिक चंगाई है जिसमें हम कभी नहीं मरेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसमें हम कभी नहीं मरेंगे, वो ऐसी चंगाई देता है जिसमें हम कभी नहीं मरेंगे। वो ऐसी आशीष देता है जिसमें हम कभी कंगाल नहीं होंगे। ये दुनियावी बात नहीं है, वो ऐसी आत्मिक आशीष देता है, स्वर्ग का राज देता है जहां ना दुख होगा, ना तकलीफ, ना पीड़ा, ना मृत्यु। वो ऐसी आशीष देता है। ये नाशवान आशीषें इस धरती पर ही धरी की धरी रह जाएंगी। और जो लोग इसके विषय में प्रचार करते हैं वो ये बात समझ लें, यदि वो संसारिक हैं तो वो संसारिक रीति से ही नाश किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह हमें दुनियावी वस्तुएं देने नहीं बल्कि स्वर्ग की आत्मिक आशीषें देने आया है जो कि अविनाशी है। और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमने अपनी ऐसी उपमा पाई है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, वरन हैं भी, और हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। और यूहन्ना कहता है कि हम इससे भी बढ़कर इस उपमा को पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु को इसी रीति से ग्रहण करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ आज की आत्मिक रोटी में। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।